रवैयों के हवाले से ना मैं कुछ कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स आपको इंशाल्लाह बताता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक और केस स्टडी याद आ गई। हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं एंड दिस कपल माशाल्लाह दे केम टू दीन, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीन। अब इनकी जो बच्चियाँ थी ना वो एक स्कूल में पढ़ रही थी, LGS 55 में पढ़ रही थी। तो बाकायदा उन्होंने मुझे एक दिन बताया, बल्कि हम सब से वो बात कर रहे थे, कहते कि डू यू नो कि हमें किस किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़े हैं। ही सेड कि मेरी बच्ची जब A लेवल O लेवल कर रही थी वहाँ से, तो शी यूज़ टू क्राई और अपनी मदर को कहती थी कि मामा आप ना प्लीज़ निकाब में मत आइएगा, मेरी ना क्लास फेलोज़ मजाक उड़ाती हैं मेरा और मुझे बड़ी शर्मिंदगी फ़ील होती है, आई रियली फ़ील एम्बेरस। तो ये सेट के हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बच्ची जो है वो देखें इस्लामी जो एक वो है ज़ाहिर अटायर, उसके हवाले से एम्बेरस हो रही है और बहुत रो रही है, अपनी मदर को कहती है कि ना आया करो। तो कहते हैं मैं जाता था, इसकी मदर नहीं जाती थी PTC पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में। हाउएवर ही सेड कि नाउ आफ्टर 5 6 7 ईयर माशाल्लाह शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिजाब, वो बच्ची खुद और उसको समझ आ गई खुद से। तो मेरा ख्याल वो लेसन ये देना चाह रहे थे कि चिल्ड्रन वी शुड गिव देम टाइम, वी शुड नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली। यानी यहाँ पे अगर रिएक्ट कर देते कि ये क्या बात हुई, ठीक है ना, और एकदम से पैनिक मच जाता, तो आई थिंक कि बच्चा उसकी अभी एनालिटिकल एबिलिटी वो डेवलप नहीं है, उसका जो देखने का तरीका है ना दुनिया को वो बड़ा शैलो है। और ये साइंटिफिक है आंटी, आपको पता होगा कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तो अभी उनका सही से डेवलप ही नहीं हुआ, तो प्यूबर्टी के बगैर पहले होता ही जी नहीं है। बिल्कुल। तो देखें कुछ कॉमन टीनेज बिहेवियर्स होते हैं जिनको ना हम एक्सट्रीम समझ लेते हैं, हमारे कल्चर में ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा जैसे मोहम्मद अली, फिर विजन इख्तियार कर लेना एक अलग चीज़ है, उस पर अमल कर लेना उसके अंदर भी एक बहुत लंबा चौड़ा फासला है। ये ठीक है, हो सकता है वो बच्ची जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसको अंडरस्टैंड तो करती हो क्योंकि घर का माहौल दीनदारी का है और जाहिर है पेरेंट्स भी पढ़े लिखे समझाते होंगे, लेकिन एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना और एक चीज़ को फेस करना जी मेरे आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हम कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं माहौल के मुताबिक। तो एक बच्चा तो बेचारा बच्चा ही है ना। ट्रू ट्रू। तो एक कॉमन टीनेज बिहेवियर है कि आर्ग्यूमेंट बहुत देना, आर्ग्यू बहुत करना, बिकॉज वो केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं। बच्चा जो है ना वो चाह रहा होता है मैं बड़ा बन के दिखाऊं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, ये क्यों मुझे इतना ज़्यादा वो करते हैं वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ वेरी कॉमन। पेरेंट्स उसको बदतमीज़ी मैं समझता हूँ उसका नाम ना दें और पेरेंट्स उस पर ना पैनिक हों। हाँ, वो रेड लाइन तब बन जाएगी जब वो हर बात पे आर्ग्यू करने लगे और एग्रेसिव हो जाए। जैसे ये जो बच्ची थी इसने छुरी निकाल ली, तो जाहिर है कि दैट इज़ द रेड लाइन। ये एक ऐसी बात है जहाँ पे कान खड़े होने चाहिए आपके। दूसरा मैं पढ़ रहा था कॉमन टीनेज बिहेवियर ये है कि children they will make mistakes ultimately and they will like to learn from it। और ऑब्वियसली एक और कॉमन टीनेज बिहेवियर में पढ़ रहा था कि जो भी चीज़ फैशन में चल रही होगी ना, जो ट्रेंड और हैशटैग जो भी चीज़ मशहूर होगी उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल लाइक टू डू दैट फैशन। शायद बाल रंग लें, शायद कोई जो है ना वो रिंग पहनना शुरू कर दें, चेन पहनना शुरू कर दें, या गर्ल्स के अपने फैशन होते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है आई बिलीव, या उनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, आर्ग्यू करने की ज़रूरत है। तो डू यू थिंक कि ये जो टीनेज बिहेवियर्स हैं कॉमन इनको जब हम समझते हैं कि ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं और ये नहीं होने चाहिए, तो तब मसाइल आई बिलीव ज़्यादा जो है वो बढ़ते हैं। असल में बात ये है कि आपकी सारी बात के दरमियान अगर आप ये कहें ना कि पेरेंट्स नीड टू बी पेशेंट होने का मतलब ये कतन नहीं है कि पेरेंट्स समझे सब ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि समटाइम्स सब ठीक नहीं होता, डिविएशन वहीं से किसी जगह से ना ऐसी राह ले लेती है कि उसकी क्योर नहीं हो सकती। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर वो खुद बहुत लाइक नुक में है, बहुत क्रिटिकल लम्हात हैं, उसके अंदर वो कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं और ये है कि येट they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents। तो अब ये है कि इसके साथ मैं आपको बताऊं दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। हौसला तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन देखिए इस बात को हमें समझना है, हम पेरेंट्स हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे अपने आप को जितना मर्जी पोज करें ना कि वी आर इंडिविजुअल्स और टेक देम एज इक्वल्स,
दे डोंट थिंक ऑफ themselves इज इक्वल्स, क्योंकि वो पता है ना जरा बात आ जाती है ना इक्वल्स की, मैं अपने डिसीजन खुद करूंगा, तो अगर फादर ये कह दे कि ठीक है मैं अलाउंस ही देना बंद कर दूंगा, तो वहां पे उसी की हवा निकल जाती है। तो फैक्ट्स आर फैक्ट्स। और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के पास एक बहुत बड़ा टूल है कि जी मैं तुम्हारी ब्रेड एंड बटर का जो है ना जिम्मेदारी अभी भी लेता हूँ। हर बात कहने से नहीं होती है, अपने एहसास दिलाने से होती है। इसका मतलब है कि स्टिल दे हैव द अथॉरिटी, और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही है, वला तुसफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन। और अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो बेवकूफ़ों के हाथ में अपनी अथॉरिटी ना दे देना है, तो ये माल के मामले में अथॉरिटी मैंने उसको इन जनरल अथॉरिटी में ले लिया, और साथ का कि इनको क़ौलन मारूफ़ा, इनकी तरबियत करते रहो, ठीक है। तो बाद आफ्टर ऑल फादर और मदर्स दे बोथ आर दी जो हैं जिनके पर बच्चे डिपेंड करते हैं। बाकी ये है कि इस डिपेंडेंसी को कोई एम्प्लॉय से तो नहीं डील कर रहे हैं ना आप डील कर रहे हैं अपनी औलाद से, जो बाय डिफॉल्ट आपकी वारिस है। इसीलिए तो अल्लाह ने औलाद नहीं ना पकड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ने दोस्त बना लिए हैं, अल्लाह ने अपने मुहिब जो है ना महबूब अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं पकड़ी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी एक नुक्ते की बात है, और अल्लाह औलाद के नाम पर सीखवा होते भी इसीलिए बिल्कुल कि औलाद जो है वो खुद ब खुद वो आपकी जो है ना थ्रोन के अंदर हकदार होती है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो बात असल में कि पेरेंट्स को बाकी इसको डोंट रब दिस इनटू देयर फेसेस, लेकिन लेट अस यूज दिस टूल। हम आज भी सिस्टम मेकर हैं। अच्छा, और आपको मैं बताऊं इसी दौर में, मेरे और आपके दौर में, जब हम अपने आप को सो हेल्पलेस समझ रहे हैं, देयर आर दी पेरेंट्स जिन्होंने अपने फुट को पुट डाउन किया है, एंड दे हैव टेकन देयर जो है ना, लेकिन ये कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपका दिल करे कि मैं सोते सोते घर से अपने कारोबार से कम थक के आऊँ और अपना वो टीवी का रिमोट हाथ में लिए लिए एक दो सीतें करूँ और मैं कहूँ कि मैंने बाप का किरदार अदा कर दिया, और या फिर अगर मुझे ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े, मेरी बीवी ज़्यादा चिल्ला रही हो, तो एक रख के थप्पड़ अपने 14, 15, 18 साल के लड़के के मुँह पे लगाऊँ और मैं कहूँ आई एम द फादर एक्सेप्ट माई अथॉरिटी। इट डजंट वर्क दिस वे, इट डज नॉट वर्क दिस वे। बच्चों के साथ लगना पड़ता है। बच्चों को कन्विंस करने के लिए आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी स्किल्स इख्तियार करनी पड़ती हैं जो आप अपना जो क्लाइंट जो है उसको घेरने के लिए करते हो। आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की स्किल्स को सीखना है, आपको रिटोरिक्स सीखने हैं, आपको अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के साथ अपडेट करना है। आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कौन से ड्रामे देखते हैं, कौन से कार्टून देखते हैं, किस जगह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अगर आप उससे कनेक्ट ही नहीं होगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा? जब डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो फिर इलाज कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे कुछ कपल्स आंटी कहते हैं कि हमें वो स्किल्स ही नहीं, हम क्या करें, हम इंट्रोवर्ट्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, मदर काफ़ी बातें करती थी अपने बच्चों से। मैंने कहा इनके फादर का क्या रोल है? कहती हैं कि वो कोई बात नहीं करते, बस उनका यही रोल है ब्रेड विनर का, आते हैं और बस पैसे दिए और फीस दी और बस। मैंने कहा आप उन्हें कहा करें। कहती मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं मैं क्या बात करूँ, यानी मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि मैं बच्चों के साथ घुलूँ मिलूँ, ठीक है ना। तो अगर ये कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट थिंग, तो ये बात मेरा तो नहीं ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि वी लर्न एवरीथिंग। मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं थी जिस जॉब पे आज मैं बैठी हूँ, मुझे कोई कबूल कर सकता। लेकिन जब मैंने मार्केट को देखा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो स्किल्स एक्वायर की थी ना, मुझे पैसे चाहिए थे। तो क्या मेरी औलाद इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है? बेशक, मेरा तो ख्याल है मेरा सबसे बड़ा एसेट ही ये है। सुभान अल्लाह। और कितनी अजीब बात उन्होंने कह दी कि मैं क्या बात करूं। अगेन मैंने आपसे कहा था ना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मुझे पूछा एक लफ्ज बताएं। सही, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे तो विल होगी तो वे खुद ही निकल आएगा। देखिए ना, बात ही सारी ये है कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। जी जी। तो फिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, अल्लाह किसी माँ बाप को देखना दे। मेरे पास पिछले दोनों केस आया है। दोनों भाई बेटियां जो है ना ज़रा जल्दी कंट्रोल में हो जाती है, सब बेटियां अच्छी चल रही हैं। दोनों भाई बेरा रवि के रास्ते पे चल गए, और बेटी जो है ना बहुत ही फादर की हमदर्दी करके मुझे आंसू भर के कह रही थी, अब्बा तो उनको कह के अब तो शुगर के मरीज़ हो गए हैं। मैंने कहा आपके अब्बा बहुत बूढ़े हैं? कि नहीं बूढ़े नहीं है, 1-2 साल ही बस रिटायरमेंट में रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि 62-63 साल का मर्द जो है, मर्द तो आपको कभी बूढ़ा मानने पर तैयार ही नहीं होते। तो ये बुढ़ापा एकदम जिम्मेदारी के नाम पे कैसे आ गया? जी वो बड़े भाई जो हैं वो तो शादीशुदा भी हो गए, कमाते भी कुछ नहीं है, बाबा ही उनको सब सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा आपके बड़े भाई रोटी की बुर्की अपनी और अपनी वाइफ के लिए अपने फादर के मोहताज है, येट फादर इज अनएबल एंड टू पावरलेस टू से एनीथिंग। एक बार दोबारा सोचिए कि गलती कहाँ पे आ रही है ना। और मैं आपको बताऊं, बेचारी हमारी जो औलाद है
दे आर लुकिंग अप टू अस। हम उनके लिए रोल मॉडल थे और वो देखते हैं कि उस chaos का तो हम उनसे बड़ा निशाना बने हुए हैं, तो दे प्रिटेंड to be strong enough to be decision maker, they are not.